हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार आरआरबी फिजिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की फिजिक्स में एक नए टॉपिक के साथ आज की शुरुआत कर रहा हूं। तो आज का टॉपिक आपका रहेगा प्रकाश का अपवर्तन और इसकी व्याख्या, और इसके हम लोग इसमें पढ़ेंगे नियम। तो बने रहिएगा हमारी इस वीडियो में अंत तक। इससे पीछे के टॉपिक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी प्रत्येक नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। आइए हम लोग देखते हैं आज का टॉपिक। आइए हम लोग समझ लेते हैं। हमने इसका देखिए चित्र बना रखा है। तो इस चित्र में देखिएगा क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिएगा आप लोग चित्र अच्छे से बना लें जैसा इसमें चित्र बना हुआ है। यहाँ पे देखिएगा आपको दिख रही होगी एक आपतित किरण है। यहाँ पे क्या है, इस आपतित किरण को कैसे जाना चाहिए था, आप लोग देख रहे होंगे इस किरण को एकदम सीधा जाना चाहिए था। ये क्या क्या ये करती है भैया, ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसे ही अभिलंब की ओर झुकती है तो कहाँ झुकती है, यहाँ तक आती। फिर इसके बाद में क्या होता है, इस किरण को क्या होता है, इस किरण को सीधा जाना चाहिए था, ये क्या करती, फिर अभिलंब से दूर हट जाती। अब ऐसा होता क्यों है, इसी वजह से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे एक आपका क्या है, एक सबसे पहले आपका है वायु। वायु जो होता है आपका विरल माध्यम। क्या होता है, वायु विरल माध्यम। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये जो वाक्स है, तो इस जो वाक्स है ना, तो ये है आपका कांच का वाक्स। तो इसको हम लोग कहते हैं सघन माध्यम। कांच आपका कैसा होता है, सघन माध्यम होता है। तो देखिएगा यहाँ पे जो आपतित किरण है, तो आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। अब देखिएगा अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो दिख रहा है ना, ये आपका है आपतन कोण। कौन सा कोण है, आपतन कोण है। तो यहाँ पे देखो अपवर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच कोण आपका जो है, ये आपका है आपका कौन सा भैया, अपवर्तन कोण है। कौन सा कोण दे रहा है आपको, अपवर्तन कोण दे रहा है। और ये जो किरण है ना, अविलंब की ओर झुक गई है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। ये किरण यहाँ से निकल के गई, इसको हम लोग बोलते हैं निर्गत किरण। हम लोग को एक देहाती भाषा में हम आपको बता दें, जब हम किसी बाल्टी में, जल से भरी बाल्टी में क्या करते हैं, एक छड़ को डुबोते हैं। जब हम जल से भरी बाल्टी में एक छड़ को डुबोएंगे तो क्या करती, छड़ कुछ हमें तिरछी प्रतीत होती है। जैसे ही छड़ हमें कुछ तिरछी प्रतीत होती है, वही प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो इससे डेफिनेशन हम लोग देखते हैं क्या होता है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, भाई यहाँ से वायु विरल माध्यम से क्या हुआ, जल माध्यम में जब आती है, सघन माध्यम में आती है, तो क्या करती, इस साइड में जाना चाहिए, एकदम सीधा जाना चाहिए था। यहाँ से आप लोग देख रहे हो एकदम सीधा जाना चाहिए, वो क्या करती है, अभिलंब की ओर झुक जाती, मतलब इसका मार्ग चेंज हो जाता है। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मतलब होता है अपने मार्ग से हट जाती है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिएगा, अगर हम लोग इसकी व्याख्या की बात करेंगे तो हमने व्याख्या की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा व्याख्या, तो देखिएगा जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से क्या करती है, सघन माध्यम में जाती है। भाई विरल माध्यम से कहाँ जा रही है, सघन माध्यम में जाती है। तो देखिएगा क्या हो रहा है, क्या होता है, अविलंब की ओर झुक जाती है। इस साइड में क्या कर रही, अविलंब की ओर झुक जाती है। भाई जब अविलंब की ओर झुक गई है, अब फिर क्या हो रहा है, तो देखिएगा जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, ये अविलंब यहाँ पे है आपको, तो अविलंब से क्या करती है, ये अविलंब से दूर हट जाती है। अविलंब से क्या करती है, दूर हट जाती है। तो यही हमने डेफिनेशन आपके लिए नोट भी कर रखी है। तो देखिएगा क्या है, देखिएगा आप लोग अच्छे से नोट भी कर लीजिएगा। आपको दे रहा है इसकी डेफिनेशन, हमने बताया तो वही, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, एक माध्यम ये हो गया, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह क्या करती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित मतलब होता है हट जाती है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसकी व्याख्या अभी हमने आपको बताया था। व्याख्या हमने क्या बताया था, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। आप लोग देख लीजिएगा, जब प्रकाश की किरण क्या होता है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, भाई यहाँ से विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यही हमने नोट भी कर रखा है। देखिएगा जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या करती है, झुक जाती है। आगे फिर देखिएगा, तथा जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या करती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ पे फिर एक बार हम लोग चित्र को देखते हैं। आप देखिएगा इस चित्र को हम देखते हैं, हमें इसके नियम चाहिए। हमने आपको बताया भी था, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके नियम क्या होते हैं। तो नियम दोस्तों इसके होते हैं, दो नियम होते हैं। जैसे हमने आपको बताया था प्रकाश के परावर्तन में दो नियम होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन में भी दो नियम होते हैं। तो देखिए सबसे पहला नियम होता है, क्या है पहला नियम, देखिएगा ये आपतित किरण है,
ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, तो देखिएगा तीनों कहाँ पे हैं, एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम दोस्तों होता है, देखिएगा, जब प्रकाश की किरण, भाई जब प्रकाश की किरण क्या करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो आपतन कोण की ज्या साइन आई, ज्या का मतलब होता है साइन थीटा, क्या होता है, ज्या का मतलब क्या होता है, साइन होता है, थीटा क्या होता है, इसके बीच में कोण, तो जो यहाँ पे थीटा नहीं, कोण कितना दिया गया है आपको, आई दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आपतन कोण की ज्या साइन आई, तो कितना हो गया, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, ये कहाँ पे, अपवर्तन कोण की ज्या क्या होगी, साइन आर, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात, क्यों, अभिलंब के साथ जो कोण बना क्या, अपवर्तन कोण की ज्या होगी, तो अपवर्तन कोण की ज्या क्या है, साइन आर। तो अब यहाँ पे देखिएगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, क्या होता है, एक नियतांक होता है। इसको हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब देखिएगा, ये आपका हो जाएगा स्नेल का नियम, यही हमने नोट भी कर रखा है, ध्यान से भैया देखिएगा क्या आपसे कह रहा है, अपवर्तन के नियम में आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या करते हैं, एक ही तल में होते हैं। आगे देखिएगा, दूसरा नियम आपका है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आपतन कोण की ज्या कितना, साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या कितना, साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। अब देखिएगा, अर्थात साइन आई अपॉन क्या है, अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या है भैया, नियतांक होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। थैंक यू।